तो चलो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, पेज नंबर 163 पर। इससे पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन ऑलरेडी प्रैक्टिकल सॉल्व किया था, ठीक है। जो लोग कल नहीं आए थे उनके तो पूरा ब्लैंक ही रहेगा, ठीक है। अच्छी बात है, आप लोग नहीं आते हो। अभी यहाँ पे देखना है क्वेश्चन नंबर 24, देखना पेज नंबर 163। अपर्णा लिमिटेड, मिला क्या सबको सब? अपर्णा लिमिटेड इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम जैन लिमिटेड। बोलते अपर्णा लिमिटेड ने किससे गुड्स इंपोर्ट किया? जैन लिमिटेड से। अब यूएस से वर्थ $10 लाख, कितने का है? 10 लाख यूएस डॉलर का उसने क्या किया? इंपोर्ट किया। इंपोर्ट मतलब क्या होता है? परचेस करना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है ऑन 1 नवंबर 2015 व्हेन द एक्सचेंज रेट वाज ₹63 पर यूएस डॉलर। जब उसने परचेस किया उस समय एक्सचेंज रेट क्या चल रहा था? 63 पर यूएस डॉलर चल रहा था। द अमाउंट वाज पेड टू जैन लिमिटेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। बोला कि जो अमाउंट था वो कैसे पेमेंट किया? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो अभी उसने कितने का? 10 लाख डॉलर का उसने खरीदा। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट निकालना, तो इससे 5 से हम लोग क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 10 लाख डिवाइड बाई 5 करो, कितना आएगा? कितना? $2 लाख, ठीक है। डॉलर में हो गया। $2 लाख पर इंस्टॉलमेंट में इसने क्या किया? पेमेंट किया, जो भी है, ठीक है, जितने भी इंस्टॉलमेंट रहेगा। आगे नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है? नीचे डेट दिया कि उसने कब कब पेमेंट किया है। लिखा है कि 1 दिसंबर 2015 को पे किया, जब उस समय रेट क्या था? 62 था। इसके बाद 15/1/2016 को पेमेंट किया, उस समय रेट क्या था? 64 था। इसके बाद 10/2/2016 को पेमेंट किया, उस समय रेट क्या था? 61 था। उसके बाद नेक्स्ट पेमेंट उसने अप्रैल में किया, 30 अप्रैल को, मतलब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में किया है। उस समय रेट क्या था? 66। उसके बाद 26/2016 को पेमेंट किया, जब रेट क्या था? 65 था। यहाँ पर आगे यहाँ पे अपर्णा लिमिटेड क्लोज इट द बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। बोलता है इसका जो कंपनी, इसका बुक्स ऑफ अकाउंट कब क्लोज होता है? 31 मार्च को एवरी ईयर क्या होता है? क्लोज होता है। ऑन 31 मार्च 2016 द एक्सचेंज रेट वाज 63। बोलता है जब अकाउंट उसने क्लोज किया तो उस समय रेट क्या चल रहा था? 63 चल रहा था पर यूएस डॉलर। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्री, आपको जनरल एंट्री पास करना है इन द बुक्स ऑफ अपर्णा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड 31 मार्च 2017। 2 ईयर्स का सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्री पूछा है। तो चलो अभी हम लोग जनरल एंट्री पास कर देते हैं। उसने कौन से डेट को फर्स्ट ट्रांजेक्शन किया? कौन से डेट को उसने खरीदा था? कौन सा डेट है? 1 दिसंबर को उसने किया था, ठीक है। 1 दिसंबर को उसने इंपोर्ट किया, राइट। 1 नवंबर है डेट, अच्छे से देखो। 1 नवंबर 2015 है। और 2015 को उसने क्या किया? इंपोर्ट किया गुड्स। इंपोर्ट ही है ना? इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम, ये हम लोग किसके बुक में एंट्री पास कर रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ अपर्णा। अपर्णा के कंपनी में हम लोग क्या कर रहे हैं? एंट्री पास कर रहे हैं। इसने इंपोर्ट किया, गुड्स इंपोर्ट किया, किसके पास से? फ्रॉम जैन लिमिटेड, जो कि यूएसए की कंपनी है, राइट। अभी उसने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट मतलब क्या होता है? परचेस करना। अभी इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। टू जेन लिमिटेड क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितना डॉलर उसने खरीदा? 10 लाख डॉलर का खरीदा। जिस समय उसने परचेस किया था उस समय $1 का रेट क्या चल रहा था? 63 चल रहा था। तो 10 लाख इंटू 63 कर देंगे तो रुपीस में डेटा हम लोग को मिल जाएगा। कितना आ गया? 6 लाख 6 करोड़ 30 लाख है। अमाउंट अच्छे से बोलना, कल भी ऐसा कुछ मिस्टेक हुआ था, एग्जाम में रॉन्ग अमाउंट बोला था, ठीक है। नेक्स्ट देखो ट्रांजेक्शन। इसके बाद हम लोगों ने गुड से परचेस किया, तो सिंपल सी बात, हम लोगों ने परचेस किया तो पेमेंट करना पड़ेगा कि पेमेंट मिलेगा हम लोग को।
यदि हमने गुड्स खरीदा तो हम लोग को पेमेंट देना पड़ेगा। अभी हम लोग को पेमेंट देना पड़ेगा, मतलब सामने वाले को हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, राइट। तो अभी हम लोग पेमेंट करेंगे, तो कौन कौन सी डेट को पेमेंट किया, देखो सब में दिया हुआ कि कब उसने पे किया, कब 1 दिसंबर को उसने पे किया 2015 में, ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट। अभी हम लोग पे कर रहे हैं, जब तक जैन लिमिटेड को पे नहीं किया तो इसको हमने क्रेडिट करके रखा था। जब हम लोग पेमेंट करेंगे जिससे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो जैन लिमिटेड अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अभी देखने का कि कितने डॉलर का उसने पेमेंट किया, तो सब में क्या बोला, तो उसने 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेगा। तो कितना, 10 लाख डॉलर का उसने खरीदा था। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब क्या, 10 लाख को डिवाइड बाई 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 लाख, मतलब 2 लाख पर डॉलर पे करेंगे। अभी याद रखना है स्टूडेंट, जब भी ये पार्टी है ना, इसके नाम के सामने वही रेट लिखने का जिस रेट में हमने खरीदा या बेचा। मतलब यहाँ पर हमेशा ये रेट आएगा जब तक एक अकाउंटिंग ईयर क्लोज नहीं हो जाएगा, ठीक है। जब तक क्लोज नहीं आएगा कौन सा रेट लेंगे हम लोग, 63 का लेंगे। अभी जब हम लोग पे कर रहे थे तो उस समय रेट क्या चल रहा था, 62 चल रहा था। अभी आप सोचो, मुझे सामने वाले को देना था 63 के रेट में, हमने पेमेंट किया 62 के रेट में, तो प्रॉफिट है लॉस, प्रॉफिट है ना। मुझे देना था किसी को 63 रुपीज, लेकिन मुझे देना पड़ रहा 62, तो प्रॉफिट हुआ। और कोई भी प्रॉफिट हुआ तो एफईएफ अकाउंट को क्रेडिट करने का, किसको क्रेडिट करने का, कितना आ जाएगा, ये ऊपर वाला 1 करोड़ 20, यहां पर कितना आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा, 1 करोड़ 24 लाख ने। अभी इसने सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब पे किया है, 15 जैन को पेमेंट, कब, 15 जैन 2016 को सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया। अभी वापस से सेकेंड इंस्टॉलमेंट जब हम लोग पे कर रहे हैं, तो जब तक जैन लिमिटेड को पेमेंट नहीं किया तो उसको क्रेडिट करके रखे थे, ठीक है। अभी पे करेंगे तो जैन लिमिटेड क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और कैश किया तो कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितना डॉलर पे किया, इक्वल इंस्टॉलमेंट बोला मतलब हर बार 2 लाख डॉलर ही पे करेंगे हम लोग। यहाँ पर पार्टी के नाम के सामने वही रेट लिखने का जिस रेट में हम लोगों ने खरीदे बेचे थे, ठीक है। जैसे कौन से रेट में खरीदा था हमने, जब पे कर रहे थे उस समय क्या रेट था, 64। मुझे पे करना था 63 के रेट में, लेकिन हम लोग पे कर रहे हैं 64, तो प्रॉफिट है लॉस, और कोई भी लॉस हो इस टॉपिक में तो एफईएफ अकाउंट को क्या कर देने का, कितने का लॉस हो रहा है, $1 का। अब इसका इंटू करो, 1 करोड़ 26 लाख आएगा, और इसका कितना आ जाएगा, 2 लाख, और यहां पर कितना आ जाएगा, 1 करोड़। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब उसने पे किया है, 10 Feb 2000, थर्ड इंस्टॉलमेंट है ना। थर्ड इंस्टॉलमेंट पेमेंट। अभी देखो, जब तक जैन लिमिटेड को हमने पे नहीं किया तो क्रेडिट करके रखे थे। अभी पेमेंट की एंट्री जितने बार आएगी, पेमेंट की एंट्री हमेशा सेम ही होती है, ठीक है। मतलब जिसके पास से सामान खरीदा तो उसको डेबिट करना होता है, और कैश बैंक क्रेडिट होगा। सिर्फ आपको देखना क्या रहता है, एफईएफ डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, तो मैंने सिखाया था, ठीक है। कोई भी लॉस हुआ तो एफईएफ डेबिट करने का, प्रॉफिट हुआ तो एफईएफ को क्या करने का, क्रेडिट करने का। अभी 10 Feb 2016 को हमने थर्ड इंस्टॉलमेंट पे किया, ठीक है। थर्ड इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहे हैं,
तो क्या करेंगे, यहाँ पर किसको डेबिट कर देंगे हम लोग, जैन लिमिटेड को कर देंगे। तो जैन लिमिटेड अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टू कैश बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितना अमाउंट आएगा, 2 lakhs। और यहाँ पर हम लोग कौन से रेट लिखेंगे, जिस रेट में हम लोगों ने खरीदे थे 63। जब पेमेंट कर रहे थे उस समय क्या रेट चल रहा था, 61 चल रहा था। 2 lakhs इंटू 61। अभी मुझे पेमेंट करना था 63 और हम लोग पेमेंट कर रहे हैं 61 में, प्रॉफिट है लॉस। और कोई भी प्रॉफिट हुआ तो एफईएफ अकाउंट को क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं। इस चैप्टर में एफईएफ अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कैसे बच्चा, 2 lakhs है और कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2 का। मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ऊपर का सेम आ जाएगा, 1 करोड़ 26 लाख आ जाएगा। यहाँ पर 2 lakhs आ जाएगा, अच्छा 4 lakhs आ जाएगा। यहाँ पर यहाँ पे कितना आएगा, 1 करोड़ 22 lakhs। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब का है, नेक्स्ट ईयर में गया। और मैंने कल ही बताया था कोई भी ट्रांजेक्शन यदि नेक्स्ट ईयर में गया तो हम लोग को 2 एंट्री पास करने का। फर्स्ट वैल्यूएशन करने का कब, 31 मार्च का वैल्यूएशन करना, मतलब एफईएफ को हम लोग एडजस्ट करते हैं कि यदि हम लोग को वो ट्रांजेक्शन 31 मार्च के पहले हो जाता तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो इसको। तो देखो हम लोग को टोटल कितना था, खरीदा था 10 lakhs डॉलर का। एक बार 2 लाख डॉलर पेमेंट किया, 2 बार, 3 बार, 3 बार मैंने 6 लाख डॉलर पेमेंट कर दिया। बचा कितना, 4 लाख। 4 लाख जो डॉलर है वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में पेमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर मतलब 31 मार्च के बाद पे कर रहे हैं। तो यदि वो हम लोग 31 मार्च के दिन पेमेंट करते तो प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, देखने का। 31 मार्च के दिन देखो रेट क्या चल रहा था इसका, सब में कहीं ना कहीं दिया रहेगा 34 63। और हम लोगों ने खरीदा कौन से रेट में था, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। यदि प्रॉफिट होता तो एफईएफ क्रेडिट कर देता है, जैन लिमिटेड को डेबिट। लॉस होता तो एफईएफ डेबिट होता था, जैन लिमिटेड क्या हो जाता है, क्रेडिट होता है। बट रेट सेम है तो नो एंट्री, इसका कोई एंट्री नहीं आएगा। फिर 31 मार्च के दिन ही हम लोग क्या करते हैं, एफईएफ को ट्रांसफर करना पड़ेगा, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां पे ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैसे ट्रांसफर करेंगे, एफईएफ का डेबिट का अमाउंट का टोटल मानने का और क्रेडिट साइड का। तो डेबिट में कहां पे एफईएफ दिख रहा है, कहीं पे डेबिट में दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 2 लाख, एक ही जगह है ना। तो डेबिट का अमाउंट कितना है, 2 lakhs है। और क्रेडिट में कहां पर है, यहाँ पे 2 लाख है और 4 लाख, टोटल कितना हो गया। यदि मैं इसको कैंसिल करता हूं, मतलब क्रेडिट में से डेबिट वाले को माइनस कर देता हूं 2 लाख, ठीक है। कैंसिल करना मतलब माइनस कर देते, तो कितना बचेगा, कहां पे बचेगा, क्रेडिट में। मतलब हमारा प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर, लॉस होता तो भी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं। तो क्रेडिट में बचा है ना, तो क्रेडिट चीज को ट्रांसफर करने के लिए से हम लोग को डेबिट करना पड़ता है। क्रेडिट चीज को ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है। तो एफईएफ अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितना का, 4 lakhs। यहां तक कॉपी करो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे की एंट्री करते हैं, मैं रैप करके। चलो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, मैं इसको रैप करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी 31 मार्च को 1 एकेडमिक ईयर का क्लोज हो गया। नेक्स्ट एकेडमिक ईयर का हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या दिया है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब का है, 30 अप्रैल को वापस से हम लोगों ने पे किया 2016 में ना। ये 4th इंस्टॉलमेंट है। अभी हम लोगों ने किसको पे किया, क्या नाम था, जैन लिमिटेड ना। जैन लिमिटेड को हम लोगों ने पे कर दिया, तो जैन लिमिटेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और हमारे पास से कैश गया तो कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने डॉलर का पे किया,
2 लाख। अभी याद रखना हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर जो रेट लेते थे इससे पहले कौन सा लेते थे, 63 लेते थे, क्योंकि उसी रेट में हम लोग क्या करते थे, खरीदे रहते हैं या बेचे रहते थे। बट एक बार अकाउंटिंग हमारा क्लोज हो गया, एक बार एक साल क्या हो गया, क्लोज हो गया, तो वही रेट लेने का जिस रेट पे हमारा अकाउंट क्या हुआ रहेगा, क्लोज हुआ रहेगा। मतलब 31 मार्च के डे वाला जो रेट रहेगा वो, तो हमारा 31 मार्च के दिन भी रेट क्या था, 63 ही था। यदि मान लो 63 की वजह 65 रहता, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अभी क्या लेने रखते हैं, 65। बट ये सब में हमारा 31 मार्च के दिन भी रेट क्या है, 63 ही है, तो हम लोग यहाँ पर कौन सा रेट ले लेंगे, 63। और जब पेमेंट कर रहे हैं उस समय क्या रेट चल रहा है, अभी देखने का, मुझे देना था 63 के रेट में और मैं पेमेंट कर रहा हूँ 66 में, तो प्रॉफिट और लॉस, लॉस है। और इस टॉपिक का रूल है, कोई भी लॉस हो तो एफईएफ अकाउंट क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। कितने का लॉस हो रहा है, 3 का, मल्टीप्लाई करो, देखो अमाउंट कितना आता है, 1,26,00,000 आ रहा है, 6 लाख यहाँ पे आ जाएगा, 1 करोड़ ये आ गया। नेक्स्ट, वापस हमने लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया, वापस से जब हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो जेएन लिमिटेड क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और कैश जाएगा तो कैश बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितना डॉलर पे करेंगे हम लोग, 2 लाख, यहाँ पे 63 आ जाएगा। जब हम लोगों ने पे किया उस समय क्या रेट चल रहा था, 65, मतलब यहाँ पर भी लॉस हुआ, लॉस हुआ तो एफईएफ अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। 2 लाख इंटू 2 कितना आ जाएगा, कितना, 1,26,00,000, और यहाँ पर 4 लाख, 1,30,00,000। अभी देखो सब पेमेंट डन, अभी हमारा अकाउंट क्लोज होगा, कुछ भी पे करना बाकी है क्या, नहीं। लेकिन नेक्स्ट एकेडमिक ईयर यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है, इसका जो एफईएफ रहेगा, इसको ईयर के एंड में 31 मार्च के बाद प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 31 मार्च 2017 में एफईएफ को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, एफईएफ ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, हमारे पास एफईएफ कितने, 2 है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, दोनों किस में है, डेबिट में, मतलब टोटल 10 लाख कहाँ पर है, डेबिट में। तो डेबिट चीज को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एफईएफ क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अमाउंट कितना आ जाएगा, 10 लाख। अभी ये सम में सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्री पूछा था, ठीक है। इतना है, यहाँ पर सम क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। जल्दी से इसे कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। क्या दिव्या नहीं समझा, हाँ मतलब क्रेडिट है, मतलब हमारे लिए प्रॉफिट हुआ ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट होना चाहिए। यहाँ पे लॉस हो रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस उतने से क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। दूसरे अकाउंट को हम लोग को ट्रांसफर करते समय अपोजिट रखना पड़ता है।